बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राबड़ी देवी का आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रात के अंधेरे में कुछ सामान को शिफ्ट किया गया। छोटी गाड़ियों से सामान ले जाने की तस्वीर भी सामने आई। 25 नवंबर को आवास खाली करने का निर्देश दिया था। लालू और तेजस्वी दोनों फिलहाल पटना से बाहर हैं। बड़ी जानकारी हम आप तक पटना से पहुंचा रहे हैं। राबड़ी देवी का आवास खाली करने की अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दरअसल रात के अंधेरे में सामान को शिफ्ट किया गया। कुछ सामान यहां पर शिफ्ट किया गया है। छोटी गाड़ियों से सामान ले जाने की तस्वीर भी सामने आई है। दरअसल 25 नवंबर को आवास खाली करने का निर्देश दिया था। लालू और तेजस्वी दोनों फिलहाल पटना से बाहर है, लेकिन सरकारी आवास खाली कर रही हैं राबड़ी देवी। और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। घर खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि रात के अंधेरे में कुछ सामान को शिफ्ट किया गया है। आज भी सामान शिफ्ट किया जाएगा, तो गाड़ियों से सामान ले जाया जा रहा है। इसको लेकर के हमने देखा कि आरजेडी हमलावर हुई नीतीश सरकार पर, और इसको लेकर के काफ़ी सियासी तीर भी छोड़े गए। लेकिन आखिरकार जो राबड़ी देवी का सरकारी आवास है उसको खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रात के अंधेरे में भी सामान शिफ्ट किया गया, और सामान जो गाड़ियां ले जा रही थी, छोटी गाड़ियों में सामान शिफ्ट किया जा रहा है। इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव इस वक्त पटना में नहीं हैं। वो फिलहाल पटना में नहीं हैं और पटना से बाहर हैं, और ऐसे में सामान ले जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। दरअसल जो ये सरकारी बंगला राबड़ी देवी को खाली करना है, 25 नवंबर को आवास खाली करने का निर्देश दिया गया था, और अब ठीक 1 महीने बाद ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सराहना की है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हत्या और अपराध हर जगह होते हैं, लेकिन बिहार सरकार इस मामले में गंभीर है, कार्रवाई कर रही है। कभी कभी प्रशासन जो है प्रशासन फेल है, चरमरा जाता है कभी कभी। हत्या बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी हत्या हो रहा है, सब जगह हत्या हो रहा है। तो सरकार पूरे एक्शन में है और सरकार अपना काम कर रही है। कर्नाटक में मैसूरू में अंबा विलास पैलेस के बाहर धमाका हुआ है। गुब्बारों में गैस भरते वक्त नाइट्रोजन सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। धमाके में एक शख्स की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। मामले की जांच में जुटी है कर्नाटक पुलिस। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कर्नाटक के मैसूरू से, जहां पर अंबा विलास पैलेस के बाहर धमाका होता है। दरअसल जानकारी ये मिली है कि जब गुब्बारों में गैस भरी जा रही थी, उस वक्त नाइट्रोजन सिलेंडर में ब्लास्ट होता है। धमाके में एक शख्स की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। मामले की जांच में जुटी है कर्नाटक पुलिस। बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ हो रही हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच बांग्लादेश में भीड़ ने एक और हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी। घटना बांग्लादेश के राजबाड़ी की है। भीड़ ने अमृत मंडल उर्फ सम्राट नाम के हिंदू युवक को पीट कर मार दिया। राजबाड़ी के ओल्ड मार्केट इलाके में भीड़ ने अमृत मंडल को पकड़ा, फिर उसको इतनी बुरी तरीके से पीटा कि उसकी मौत हो गई। तो हिंदू निशाने पर है बांग्लादेश में, टारगेट किलिंग वहां पर हो रही है। अब कट्टरपंथियों ने एक और हिंदू को मार दिया है। इससे पहले भी हमने देखा कि हिंदू की बर्बर तरीके से हत्या की गई थी, और अब ताज़ा मामला राजबाड़ी इलाके का है, जहां पर अमृत मंडल को पकड़ा गया, फिर उसको इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। बांग्लादेश के राजबाड़ी इलाके में हुई अमृत मंडल उर्फ सम्राट की हत्या को लेकर यूनुस सरकार ने सफाई दी है। सरकार ने दावा किया है कि यह हत्या किसी सांप्रदायिक हिंसा का हिस्सा नहीं थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि मृतक व्यक्ति एक कुख्यात अपराधी था, इलाके में जबरन वसूली के लिए आया हुआ था। स्थानीय लोगों के साथ उसकी झड़प में उसकी मौत हुई। सरकार ने भी ये कहा कि घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेश में 18 दिसंबर को हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में पुलिस ने 6 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे कुल गिरफ्तारियों की संख्या 18 पहुंच गई है। पुलिस ने बताया कि ये सभी आरोपी दीपू पर नौकरी छोड़ने का दबाव डाल रहे थे। इस मामले में अब तक कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में भीड़ द्वारा पीट कर हत्या किए गए दीपू चंद्र दास के पिता से वीडियो कॉल पर बात की। इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की, घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस तरह की हिंसा और भीड़ कांड पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, दीपू दास के पिता से बातचीत की है शुभेंदु अधिकारी ने, ये बातचीत की है, वीडियो कॉल पर बात की है।
और जिस तरीके से दीपू दास की हत्या हुई थी वो तस्वीरें सबने देखी। घटनाएं अत्यंत दुखित। भागलपुर, सोलन और छतरपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रोटेस्ट हुए। भागलपुर में युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें बीजेपी विधायक रोहित पांडे और करनी सेना के जिलाध्यक्ष रंजीत सोलंकी शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश के सोलन में विश्व हिंदू परिषद और यूथ बजरंग दल ने प्रोटेस्ट किया, तो वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंसा के विरोध में प्रोटेस्ट किया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर दुनिया भर के लोगों में रोष है। बॉलीवुड एक्टर जानवी कपूर ने भी बांग्लादेश में हुई दीपू चंद्र दास की हत्या पर दुख जाहिर किया, इसे कत्लेआम बताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हुई इस हत्या पर उन्हें गुस्सा आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा है तो और भी ज्यादा खतरनाक है। तो देखिए, जानवी कपूर का गुस्सा फूटा है, जो कट्टरपंथी एक के बाद एक हिंदुओं को बांग्लादेश में निशाने पर ले रहे हैं। दीपू दास की हत्या पर जानवी कपूर ने दुख जाहिर किया है। एक लंबा चौड़ा पोस्ट यहां पर जानवी कपूर ने लिखा है और ये लिखा है कि उन्हें गुस्सा आ रहा है। अगर लोगों को इस घटना के बाद गुस्सा नहीं आ रहा है तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है। अखिल भारतीय इमाम संघ के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी अपने उस विवादित बयान पर आज अभी भी कायम है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को नरसंहार मानने से इनकार कर दिया था। एक बार फिर रशीदी ने उसी बयान को दोहराया, कहा कि वहां हो रहे आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, रैलियों और जुलूस हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, ना ही ये नरसंहार है। हत्या जो की जा रही है वो गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस्लाम किसी की हत्या करने को नहीं कहता। एक खबर ये भी आई है कि दीपू ने इस निंदा की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहा है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि इस तरह की हत्या लोकतांत्रिक देशों में नहीं होनी चाहिए। इस्लामिक देश जहां हैं उस पर एक कानून है, इस निंदा का कानून है और उनको सज़ा दी जाती है, लेकिन यहाँ नहीं दी जाएगी। मगर जो लोग इसको जेनोसाइड कह रहे हैं, कहाँ से जेनोसाइड है मुझे बताइए आप। यानी गाजा में अगर हो रहा है तो उसको तो जेनोसाइड बोलने को तैयार नहीं है। मौलाना साजिद रशीदी बयान पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी समेत कई पार्टियों ने उनके बयान को खतरनाक बताया है। इंडिया इमाम एसोसिएशन जो हमारे देश में है, उसके जो बड़े नेता हैं, बड़े अधिकारी हैं, जिनका नाम है साजिद रशीदी, उनका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया है कि बांग्लादेश में 10-15 हिंदुओं की हत्या को क्या कोई बहुत बड़ी लिंचिंग नहीं कही जाएगी, कोई बहुत बड़ा उपद्रव नहीं कहा जाएगा। क्या होता है, जिसके अपने जाते हैं उसको ही समझ में आता है। मौलाना साजिद रशीदी का बयान असंवेदनशील ही नहीं, बेहद खतरनाक है। वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में अगर 10-12 हिंदुओं को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, तो ये टारगेट किलिंग नहीं है। तो टारगेट किलिंग क्या होती है साहब? जरा स्टैटिस्टिक्स बता दीजिए कि कितने हिंदू मारे जाएं, तब आप उसको जनसंहार कहेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी साजिद रशीदी पर निशाना साधा, राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप न करने की नसीहत दी। इमाम हो या सनातन धर्म में पंडित, इन सब लोगों को धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए। राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करने से और बयानबाजी करने से बचना चाहिए। राजनीतिक कार्य राजनीतिक लोगों के लिए छोड़ देने चाहिए। कट्टरपंथी जमात किसी भी तरफ की हो, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। जो लोग भी आज की डेट में बांग्लादेश को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो इमाम हो और चाहे वो अन्य कोई हो, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ देने की बात करते हैं। बहुत गलत हो रहा है, दुखदपूर्ण बात है। बंगाल ही नहीं, पाकिस्तान में भी कुछ इस प्रकार की बातें आ रही है, तो हम तो समझते हैं कि ये दोनों हमारे अंग थे। बांग्लादेश में सबको संबंधित रह के रहना चाहिए। चीन है, अमेरिका है और सब देश में हर धर्म के लोग रहते हैं। धर्म पर विवाद नहीं होना चाहिए। अगर विवाद हो रहा है बांग्लादेश में तो दुखद है, और मैं तो कहता हूँ कि इसमें भारत सरकार को लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए।